परम सन्मान योग चवर शतर तखत दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर संध्या वेले दे इस सजे हुए गुरमत दीवान अंदर आप जी सन 84 दे समूह शहीदां नूं भावां ओ जूझ के शहीद होए ते भावां किसे नहाथे दे ऊपर जालमाना बिरती वालियां ने हमला कर उन्हां नूं कोह के शहीद किया। उन्हां शहीदां दी याद नूं समर्पित आप जी कवि दरबार विच वख-वख कवि सज्जणा तो उन्हां दे अंदर दे जज्बे उस जज्बे विचों उपजे हुए ख्यालात ते उन्हां ख्यालां नूं अखरां दा जामा पहनान तो बाद आप जी नाल अपनी जबान तो अपने मुख तो उस वेदना नूं प्रगट कर रहे सन। एक गल सानू याद रखनी चाहिए है कि गुरु घर दे अंदर गुरमत प्रचार प्रसार दे चार के साधन अत लाजमी ने। जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी का आपां पाठ करते हां निजी नितनेम करने हां उथे गुरबाणी का कीर्तन भी स्टेज ते हुंदा है। एक पख गुरबाणी का पाठ इहदे नाल ही गुरबाणी का कीर्तन गुरबाणी कीर्तन दे नाल ही गुरु शब्द दी विचार जिथे कीर्तन पाठ ते शब्द विचार पंजवें जामे तक हो रही सी उथे छेवें जामे खजूर ने सिखां अंदर वीर रस भरन दे लई गुरमत दे दायरे अंदर ढाडी कला नूं भी लै आंदा। दशमेश पिता ने इस ढाडी परंपरा दे नाल नाल चंगे साहित्य की रचना करने वाले 52 कवियां नूं अपने दरबार दे अंदर थां दिते, क्योंकि कवि दरबार गुरमत प्रचार का एक अंग ने ते जिहड़ा ऐसता ऐसता सी देखने पाया टावें टावें सज्जन ऐसता ऐसता एक कला एक हुनर सिखां विचों आलोप हुंदा जा रहा है। गुरमत की मर्यादा अनुसार गुरु की सिफतो सलाह वक्त दे बीते हुए घटनाक्रम ते वर्तमान दियां घटनावां नूं सामने रख के कवि सज्जन संगतां नूं जागरूक कर दे। मैं सिर्फ इको शब्द कह के श्रीमान भाई वीर सिंह हुणां ने एक कवि की शख्सियत बारे 4 सतरां कहियां। वो लिखते ने हरदम खिड़े मिले हो मत मित्रो तुसी मत्थे वट ना पाए। हरदम खिड़े मिले हो मित्रो तुसी मत्थे वट ना पाए। सीने साफ कीनियो तुहाडे तुसी वैर ना कदे कमाए। डिठिया खिड़े कालजा साडा असी वेख वेख सुख पाए। इन्हां समूह सज्जना ने आप जी नूं बीते हुई घटनावां तो जाणू कराया। आओ साध संगत जो लड़ी धन गुरु पंचम पिता जी दे पावन पवित्र जीवन दी हजूर दी बाणी दी आपां प्रारंभ कीती है।
कल तक दास ने बेनती की सी कि धन गुरु अर्जुन देव महाराज जिथे निमरता दे शांति दे पुंज ने उथे हजूर भवन निर्माण कला इमारतां दे बहुत वड्डे उसरइये उन्हां विचों करतारपुर दा वसना तरन तारण साहब गंगसैर करतारपुर गंगसर उस तो इलावा श्री हरमंदर साहब जी की इमारत की उसारी सरोवर नूं पक्कियां कराना संतोख सर की पुटाई जिथे इन्ने सतगुरु ने कृपा की उथे अज दी साडी लड़ी है कि शहादत तां हजूर दा शिखर है शहीदां दे सरताज ने पर सब तो वड्डी बख्शिश की उन्होंने धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का प्रकाश हरमंदर साहिब किया। ये बाणी किवें संकलित हुई किवें इहदा संग्रह किया गया थोड़ा जिहा असी गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों विचों ही ते थोड़ा इतिहास नूं आधार बना के मैं आप जी नाल अज दे इस दीवान विच विचार साझे कर सकां। आप जितने गुरु चरनां विच उपस्थित हो अंदर नूं टिकाण दा यतन करो बख्शो आसीस गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी तो पहला 4 गुरु साहिबान जी ने गुरु के शब्द दी गुरु की बाणी दी वडियाई की है। उंज जे असी बाणी शब्द दे आखरी अर्थ कोश विचों देखिए ते बाणी दे अर्थ ने आवाज बोल। जे आपां शब्द दे अर्थ देखांगे ते गुरबाणी विच शब्द दे अर्थ बहुत ने। शब्द का अर्थ परमात्मा है शब्द का अर्थ सतगुरु है शब्द का अर्थ जीवन है शब्द का अर्थ बोल है शब्द का अर्थ अंदर दी धुन भी है। हजूर महाराज जी ने जे व्याकरण शब्द देखिए ते अखरां दे जोड़ नूं आपां शब्द कहने बाणी दे संबंध विच असी धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं नमस्कार करने पर यह स्वरूप होंद विच आउण तो पहला आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी संकलित संपादन करन तो पहला असी जे पिछोकड़ भगतां वल देखिए ते गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो पहले भगत जे हिस्टरी नूं देखांगे पिछोकड़ भगत जयदेव जी ते बाबा फरीद साहब सानूं मिलणगे। गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने अपनियां उदासियां दे दरम्यान भी गुरु की बाणी दे शब्द दे संकेत दिते बाणी दा कीर्तन किया ते बाणी नूं जिंदगी दा आधार बनाया। थोड़ा जिहा पिछोकड़ दास बेनती करनी चाहेगा ये बाणी है कि जिन्हों आपां मत्था टेकने खां जिदा सहारा लेने खां असल च बाणी वो अनभवी प्रकाश है वो रब्बी ज्ञान है जेड़ा भगतां दे हिरदे ते गुरु साहिबान दे हिरदे ते जिन्ना भट्ट साहिबान ने अमृत बोल उच्चारण किए जेड़ा अनभव प्रकाश जेड़ा अनभवी ज्ञान उन्हां दे अंदर महसूस होया उन्हां माणिया उस अनभवी ज्ञान नूं अखरां दे रूप विच उन्हां ने उच्चारण कर दिता। हालांकि हिंदुस्तान की धरती ते उस वक्त जो हिंदुइज्म है उहदी गल ब्राह्मण करदा है ते ब्राह्मण एक गल कहंदा है कि परमात्मा की आवाज़ केवल देवबाणी संस्कृत ही है पर जदों रब्बी ज्ञान किसे अंदर प्रगट होया तो याद रखो वो बाहर दी किसे एक भाखा दा मुताज नहीं। रब्बी ज्ञान जदों अंदर उत्पन्न होया जे किसी ने संस्कृत लफ्ज़ों की वरतों की वह भी प्रवान हो गया। जे किसी ने मान लो कि ब्रिज भाषा नूं वरत्या वह भी प्रवान होया।
जे सहस्कृति लफ्ज वरते गए, संस्कृत तो वखरी है सहस्कृति, सहस्कृति दे लफ्ज भी प्रवान किए गए। जे संस्कृत विच कोई बोलिया परमाद पुरख मनोपमिंग, वो भी प्रवान किया गया। ते जेकर किसी ने फारसी दे लफ्जां विच उस रब्बी ज्ञान नूं संसार तक पहुँचाया तो वह भी प्रवान किया गया। पर जदों ये रब्बी ज्ञान भगतां दे अंदर आया, बस 3-4 विषय ने कि ये बाणी इकत्तर किवें कीती गई, बाणी दा प्रकाश किवें कीता, ते 5वें जामे विच क्यों लोड़ पैगी गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना दी। हालां जोत 5 जामे होर वरतनिक है, पर 5वें जामे जरूरत क्यों? दास ने पहला शुरू किया है बाणी। बाणी अनभवी प्रकाश है। जे यदि आपां व्याख्या पढ़नी होवे ते कबीर साहिब जी का एक अमृत शब्द है कि एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए, जित कट नाम ना उपजै, फूट मरै जन सोए। एक जोत एका मिली, एक जोत का अर्थ है आत्मा, एका मिली का अर्थ है एक ओंकार परमात्मा। जदों आत्मा परम आत्मा विच मिली, किंबा होए, यह अर्थ है की मिली होई आत्मा नूं किंबा होए वख किया जा सकता है। ते अगे भगत जी उत्तर दिंदे ने महोए, महोए का अर्थ है कदाचित नहीं, जिहड़ा मिल गया उन्होंने वख किवें करा। एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए, जित घट नाम ना उपजै। जिस शरीर विच परमात्मा का नाम नहीं पैदा होया, फूट मरै जन सोए, ओदा शरीर ओदा तन फट क्यों ना गया। सावल सुंदर राह मैया, हे सोने प्रभु मेरा मन लागा तोहे, मेरा हिरदा मेरा अंदर तेरे विच जुड़ गया। सावल सुंदर राह मैया मेरा मन लागा तोहे। अगे बचन ने कहन लगे साध मिलै सिद्ध पाईए। साध का अर्थ समर्थ सतगुरु, जिन्हों सतगुरु का मिलाप हासिल हो जाए उन्होंने ही सिद्धता का अर्थ सफलता मिलेगी। साध मिले सिद्ध पाईए के ये जोग के भोग, जेड़ा मिल गया ओदे सामने जोगियां वाला जोग की ते ओदे सामने भोगियां वाला भोग की, दोनों तो ऊपर है कि ये जोग के भोग दोहे मिल कारज उपजै। शब्द ते सुरत, नाम ते सुरत जदों मिलाप हुंदा है, दोहे मिल कारज उपजै। राम नाम संजोग, ते उस महापुरख अंदर जदों रब्बी अनुभव आया, उन्हां दे अंदर वो रब्बी ज्ञान आया, ते बनारस की धरती ते उन्हां जदों पदे शब्द अष्टपदियां 52 अखरी उचारण कीती, ते जेड़े सदियां तो ये दावा कर रहे सन कि केवल ब्राह्मण ही रब्बी ज्ञान नूं जानदा है, उन्होंने भगत साहिब जी की रचना नीवें दिखाने लई ये शब्द कहे, ये तो सिर्फ अखर जोड़ जोड़ के गीत बना के सुना रहा है, ये तो इसकी निजी कविता है। तो भगत साहिब ने उत्थे बकायदा शब्द दर्ज किए, कहन लगे कि ये जोग के भोग दोहे मिल कारज उपजै। राम नाम संजोग, लोग जाने यहो गीत है। लोग समझते ने सिर्फ अखर जोड़ के एक कविता रच दी, सिर्फ एक गीत है। लोग जाने यहो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, जो काशी उपदेश होए मानस मरती बाहर। काशी विच जदों कोई सब कोई दान पुण्य करके मर जाता सी, ओदे मरण तो पहला उन्होंने तारक मंत्र दिता जाता सी भी तेरा पार उतारा हो जाए। हजूर सच्चे पातशाह कहते जो काशी उपदेश होए मानस मरती बाहर। कोई गावे, कोई इस बाणी नूं गा लवे, को सुने, कोई धुर की बाणी नूं अपने अंतर आत्मे सुने। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। इहदे च कोई शक नहीं, जिहड़ा इस बाणी नूं गाएगा, पढ़ेगा, सुनेगा, रंचक मात्र शक ना करियो, एक दिन ओदा पार उतारा होवेगा। उन्हां अंदर रब्बी ज्ञान आया। मैं इस तो अगली बेनती जिहड़ी कर लगा, गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना तो पहला हजूर भावें 5 तत्तां दे चोले च वरदे ने, पर प्रधानता वो शब्द नूं बाणी नूं दे रहे। सिद्ध गोष्ठ हजूर दी बाणी, जिहदे विच सैकड़े सवाल ने सिद्धां दे, ते दास ने 1 साल इत्थे बेनती कीती सी कि सब तो ज्यादा उपदेश गुरु नानक साहिब दी बाणी और लंबेरी बाणी वो सिद्ध गोष्ठ है। हालांकि हजूर नूं ब्राह्मण भी मिले ने, काजी भी मिले ने, वकारी भी मिले ने, जालम भी मिले ने, नरदई भी मिले ने,
पर सब तो लंबेरी बाणी हजूर ने सिद्ध गोष्ठ उचारण की, क्योंकि उन्हां कोल ज्ञान सी, उन्हां कोल ध्यान की पद्धति है, उन्हां कोल प्राणायाम है, उन्हां कोल समाधि लाने के कुछ तरीके ने, क्योंकि वो अपने अंदर दे ज्ञान विच खौमे च फसे सन। सच एवं मैं उस दिन कहा सी, आम बंदे नूं तब्दील करना सुखैन जे, पर जिदे अंदर अपने ज्ञान की खंगता आ जाए उन्होंने तब्दील करना बड़ा मुश्किल हुंदा, क्योंकि वो अंदर दा ज्ञान ओदी खौमे उन्होंने झुकन नहीं देंदी। सिद्धा ने बहुत सवाल किए, आवांगे असीं गुरु अर्जुन देव ती मैं थोड़ा जिहा पिछोकड़ बेनती करनी चाहना, क्योंकि इस बाणी नूं गुरु नानक साहब जी तो लैके अंतर आत्मे जो सन्मान दिता, उन्होंने बड़े सवाल किए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई सवाल ये ने जिहदे विच सिद्ध पुछदे ने, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। की है शरीर दा मूल, की है संसार दा मूल। आ जिहड़ा वेला मिलिया ये किहड़ी मत ग्रहण करन दा वेला है। सानू दस तेरा गुरु कौन है, जिस दा तू शगिरद, जिदा तू चेला है। कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। हजूर कहते ने पवन आरंभ पौन है, ये सारी शरीर चलता पाया, जल की पीत पवन का थंबा। जां इस नूं बाणी च देखिए, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए। महाराज कहने पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, ये मनुखा जन्म का वेला सतगुरु की मत ग्रहण करन दा वेला है। पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु पुछदे ने तेरा कवन गुरु। महाराज कहते ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द की मेरा गुरु है, ते उस शब्द की धुनी विच सुरत नूं जोड़ना सच एवे ए ओदा चेलापन है। फिर बेनती सुनी, शब्द मैं एक बार इत्थे अर्ज कीती सी, पिछले दिन एक डॉक्टर साहब ने शब्द उत्ते थीसिस लिखिया। मेरा ख्याल उन्हां दी ओह किताब 500-600 पन्ने दी शब्द दा संकल्प, सिखां विच शब्द दा एक दा आर्टिकल तां लेख बहुत सारे लिखे, पर उन्होंने सिरे की किताब लिखी डॉक्टर कंग ने। उन्होंने जदों कोई ध्यान नाल पढ़ता है, साडी समस्या ये वे कि कई बारी अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी बंदे नूं किसे पासे लगन नहीं देंदी। हुण जदों असीं सुहिरद हो के ज्ञान के मुतलाशी बन के तुरांगे, सानू बहुत कुछ लभण नूं मिलेगा। ते खास करके गुरमत के ज्ञान की कोई सीमा नहीं। जिन्नी देर तक इंसान जिउंदा है, इन्हें मरदे दम तक गुरु कोलों सीखना ही सीखना है, इन्हें अगे होर तुरना है, क्योंकि इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं। जे असीं रह रस का पाठ उन्हें सुनिया तो भाई साहब उन्हें पहला बचन ही पढ़िया, होर केते तुद नूं गावन छे मैं चित ना आवन, कोई सीमा है। गाउण वालियां दी कोई सीमा नहीं, ध्याउण वालियां दी कोई सीमा नहीं। जिन्हां ने बयान किया वह भी सीमा ना तय कर सके। ताई हजूर ने कहा, केते आखें आखण पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करें ता आख न सकें, कई के कोई बयान नहीं कर सके। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने शब्द नूं गुरु, हुण शब्द केवल अखर नहीं, मैनूं बख्श दिया जे, शब्द के ज्ञान नूं प्रगट करने वास्ते अखर वरते जाते हैं, पर चेते रखियो वह रब्बी ज्ञान अखरां तो भी बहुत उच्चा है। हालांकि सतगुरु ने ये इशारा किया, मैं तां थोड़ा जिहा अपने आप को संकोच के गल कर रहा। हो सकता है कई बारी कथा के अर्थ भी कई लोग होर कढ़न लग पैंदे आ जी, ये तो शब्द के विरोधी हो गया जी। नहीं प्यारिओ, अखरी नाम, अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन्हें ये लिखे ते सिर नाखे। महाराज जी ने कहा ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें नाख है। पर उस रब्बी ज्ञान नूं किसे तक पहुँचाने दे लई अखरां दा जामा पहनाया जाता है। सतगुरु ने उत्ते शब्द गुरु क्या, आपां थोड़ा जिहा अगे तुरीए। उस तो बाद भाई साहब की रचना विचों असीं देखने गुरु नानक नाल संबंधित वचन आ सिद्ध गोष्ठ वाली। एक तो वह वचन करते हैं, शब्द जिती सिद्ध मंडली, शब्द की बरकत नाल कीतोस अपना पंथ निराला। दूसरा भाई साहब वचन करते हैं कि सिद्ध पुछन सुन नानका, ये अचल की धरती का है, तो जग नूं करा मात दिखाई, कुछ बखाले असानू तो क्यों ढिल अवेगी लाई। सानू दिखाओ करा मात तुहाडे कुल की,
अगे हजूर कहते ने बाबा आखे नाथ जी असां ते वेखण जोगी वस्त ना काई, पर सब तो वड्डी करामात गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओट नहीं खैराई। एक गुरु की संगत दूजी बाणी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। भाई साहब ने इशारा भी किया कि फिर बाबा आया करतारपुर, पेख उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा, बाणी मुखों उचारी है। इसका मतलब करतारपुर बहुत बाणी उचारण की। भाई गुरदास साहब गवाही दे रहे, बाणी मुखों उचारी है, होए रुशनाई मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा, आनंद शब्द उठे तुनकारा, सो दर आरती गावीए अमृत वेले जाप उजाला। सो दर आरती गाउण दा जिक्र ते अमृत वेले जपजी साहब दे पढ़न दा उचारण करन दा जिक्र कीता। मैं बेनती करा कि गुरु नानक साहब दे अंदर जो रब्बी ज्ञान आया हजूर ने उन्होंने बाणी दे रूप च उचारण किया। थोड़ी जी ते संखेप होर बेनती करांगा कि किस किस रूप विच बाणी उचारण की गई, किस किस वेले बाणी उचारण की गई। हालांकि गुरु अर्जुन साहब जी दे पहले प्रकाश करन तो लैके पिछोकड़ गुरु नानक साहब जी तक जाइए 1469 तो चलो ते 604 तक 135 साल बन गए। कि एक गुरु जोत 5 जामिया च विचरदी कोई 130 साल 35 साल निरंतर बाणी उचारण करते रहे। जे निरंतर ही बाणी उचारण की जाती तो कितना भंडारा होर हुंदा। असल च बाणी जदों आउंदी है वो वेला ये भी नहीं कि निर्धारित किया गया भी इस वेले बाणी आउणी, पर गुरमुख प्यारे विद्वान कहते ने 4 तरीके। पहला सी कि अपने प्यारे की याद भी जुड़िया, अंतर आत्मे जदों वलवला उठना तो उदों धुर की बाणी आउणी, भावें दूजे किसे नूं मुखातब ना करना, केवल अपने प्यारे की सिफत में ही शब्द उचारण कर दे। जिवें वणगी मातर कि तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन वडाई, मुखातब प्रभु नूं कीता, रब नूं कीता। जहां असीं पढ़ने तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लखां, जहां बचन ने सतगुरु की अमृत बाणी दे अंदर भी तेरी कीमत ना पवे हों केवड़ आखा ना। गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत सारा हिस्सा केवल परिपूर्ण परमात्मा की सिफत विच, ओदी बंदगी विच, ओदी सलौता विच अमृत बचन आए। उस तो बाद जदों हजूर दे सामने कोई अन मत वाला आया, कोई मन मत वाला आया, तो उदों भी धुर की बाणी आई। अन मत वालियां वाली सी कि दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट ए जनेऊ जी का हई तां पांडे कत। अन मत वाले नूं समझाया। जदों हजूर दे सामने सिद्ध आए बाणी आई। इस तो अगली मैं बेनती करा कि जदों कोई गुरसिख जगियासू आया तो उस वक्त भी धुर की बाणी आई। महाराज ने उन्होंने मुखातब करके ਉਹਦੇ पार उतारे ਲਈ जिवें असीं पढ़ने आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी जगियासां ਲਈ। उस तो इलावा जदों महाराज जी दे सामने जालम ने धक्का किया, जां कोई शरीरक तौर पर डिग्या होया बंदा मिलिया, जां वकारां विच लवरेज होया कोई बंदा मिलिया, सच एवे ओदे पार उतारे वास्ते भी बाणी आई। हुण सज्जन नाल संबंधित शब्द है कि सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे गड़े दसन। प्यारिओ उदों उस सज्जन ठग दे घर भी शब्द आ गया, उत्थे उचारण किया। जदों असीं पढ़ने जियो तपत कै बाहरों बार, तब तब खपे बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिलाए। उदों उस कोड़ी दीपालपुर ओदी कोड़ी दी कुल्ली विच धुर की बाणी आ गई। देखो बाबर चढ़ के आया ते उदों धुर की बाणी आई ते भाई लालो दे घर बैठी कहा कि लालो मैं नहीं, जिमें मेरा खसम मैनू बुलांदा पै मैं तेन दसा आ कुछ वापरिया है कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी
तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। मैं बेनती करा ये बाणी इस ढंग नाल आई। फिर गुरुदेव ने की कीता, इस बाणी की उपमा विच बाणी उचारण की। हुण जदों असीं गुरु अमरदास के बचन पढ़ने ते उन्हां दी पवित्र रचना विच बाणी की सलौता बड़ी, उन्हां दे बचन वाह वाह बाणी निरंकार है ते जेवड़ अवर ना कोई। बाणी की सलौता हुणे असीं आ पौड़ी पढ़ी है कि आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। हालांकि मैं जिहड़ी बेनती कर रहा, अजे पोथी साहिब का वजूद नहीं, अजे बाणी की एक थां ते संग्रहता नहीं। पोथियां जरूर ने पर बाणी की उपमा विच बाणी पोथी साहिब के ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश तो पहला है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने ये शब्द वरते। उस तो अगे तुरो, असी गुरु अमरदास के एक बचन पढ़ने, अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी, जलन बुद्धि शीतल कोई मनवा सतगुरु का दर्शन पाए जी। गुरु रामदास जी ने पूछो तो वह खुद कह रहे हैं सतगुरु बचन, बचन है सतगुरु। शब्द की प्रधानता गुरु ग्रंथ साहिब जी दे इस पवित्र ढांचे तो पहला भी है। हजूर फरमा रहे ने बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुर बचन, बचन है सतगुर, पादर मुक्त जनावे। मैं सिर्फ पहलियां बेनतियां करनियां सन कि पंजवें जामे तो पहला भी गुरबाणी ही आधार है। पहले जामे तो ही शब्द का प्रचार, शब्द का अभ्यास, शब्द की गल की गई। इस तो अगे थोड़ा जा आइए। अज एक सज्जना ने भी पूछा कि जेड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च भगत बाणी है, यह किवें संग्रह की गई, यह किवें एक थां ते इकट्ठी की गई। हालांकि ज्ञानी ज्ञान सिंह, तवारी गुरु खालसा, श्री गुरप्रताप सूरज, ग्रंथ भाई संतोख सिंह, ये अपने ढंग नाल गल करते। प्रोफैसर साहिब सिंह हुणां ने अपने जीवन काल च इस संबंधी उन्हां दी खोज बहुत सलाहणयोग है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों प्रमाण लैके सिद्ध कर दिता कि गुरु नानक साहिब ने खुद भगत बाणी इकत्र की। गुरु अमरदास कोल भगत बाणी सी, धन गुरु रामदास कोल भगत बाणी है, ते गुरु अर्जुन देव जी कोल भगत बाणी है। ते पुरातन जन्म साखी विच लिखिया है कि गुरु अंगद देव जी नूं जदों गुरगद्दी दिती गई, जिहड़ी शब्दां दे संग्रह पोथी सी, वो धन गुरु नानक साहिब ने गुरु अंगद देव जी नूं दे दी। उंज भाई गुरदास साहिब ने अपनी रचना च 2 वारी किताब का जिक्र किया गुरु नानक साहिब नाल संबंध। एक तो है आसा हथ किताब कश, कुजा बांग मुसल्ला धारी। हथ विच आसा का अर्थ है गुरु नानक साहिब कोल डंडा है, ते कोल उन्हां दे किताब है, वो किताब वाल इशारा करते हैं पोथी। दूजा कि पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमानोई, उस किताब वाल भी इशारा करते हैं, वो उस बाणी के संग्रह वाल इशारा करते। आओ थोड़ियां जिहियां मैं बेनतियां करांगा कि ये गुरु नानक साहिब दे वाले बाणी मौजूद है। वो इस तरह कि कुछ शब्द सामने मिला के पढ़िए। जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं वो जरूर मेरी ये बेनती नूं समझणगे। तो मैं एक बेनती कर दियां कि हर सिख खुद गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ आप करे। आप कई बार सोचने चलो जी अखंड पाठ साहिब रखा दिता, चंगी गल है, भजन बंदगी होवे, वो मना इन्ना कुछ जिंदगी चू पढ़ दिया, इन्ना कोई तू पढ़ छड्या, इन्ना ज्ञान हासिल करिया, ते जिन्हों रोज मत्था टेकने घट्टो घट मौत तो पहला उस गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन तो कर ले। कि तो सतगुरु नाल आप जुड़िया। इत्थे बाणी च कुछ तुकां ने जिन्हों सामने रख के पाठ करांगे तो समझ पैगी ये शब्द गुरु नानक साहिब कोल मौजूद सी। थोड़ा जा विषय अज बरीक है क्योंकि मैं इतिहास नहीं शुरू किया, सिर्फ सिद्धांतक पख के भगतां दी बाणी हजूर कोल किवें आई। मैं ज्ञानी ज्ञान सिंह, गुरप्रताप सूरज ते 1-2 ग्रंथ उन्हां दी मैं वारता तां नहीं शुरू छेड़ी क्योंकि वो कहंदे ने भगत बुलाए गए, आत्मा बुलावियां गईयां। पंडित कर अपने करतार सिंह होनी, नरोत्तम
साहब ने भी ये गल कही, पर मैं बेनती करा साडे कोल सब तो वड्डा प्रूफ, साडे कोल सब तो वड्डी गवाही खुद गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। आओ दर्शन करिए। एक पासे बाबे फरीद का शब्द रखो ते दूजे पासे गुरु नानक का शब्द रखो, सामने रख के जदों अर्थ करांगे ते इंज प्रतीत हुंदा सच कहे कि गुरु नानक साहब दे सामने शब्द कहे ते गुरु नानक साहब बाबे फरीद दे शब्द की व्याख्या पे कर दे। जिवें बाबा फरीद साहब का सूई राग शब्द कहे कि बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला। आ बेड़ा बन्नण दा वेला सी पार उतारा करन लई, पर तू बेड़ा तां बन्नी ना। पर सरवर जब उछलै तब तरन दुखेला। जदों सरोवर नकानक भरिया गया, वो भले लोकां हड़ आउण तो पहलां दरियावां दे किनारे रहिंदे लोक अपनियां बेड़ियां कश्तियां ते तुले तैयार करदे ने। वो तेरा तां बेड़ा अजे तक तैयार नहीं होया, सरोवर तां नकानक भरिया गया। पर इह च रमज पा दित्ती, केड़ा बेड़ा सरोवर केड़ा? बेड़ा बंद न सकियो बंधन की बेला। पर सरवर जब उछलै तब तरन दुखेला। हाथ न लाए कुसंबड़ै जल जासी ढोला रहाओ। एक आपी न पतली शह केरे बोला। दूधा थणी ना आवई फिर होए ना मेला। कह फरीद सहेलियो शौ आ लाए सी। हंस चल सी डुमना ए तन तेरी थी सी। वो शब्द असी पढ़ने, अर्थ बड़े सौखे। ये अर्थ ने तू बेड़ा नहीं बन सकिया। दुध थन विचों एक बारी चोया जाए, वो दोबारा थन विच नहीं जा सकता अस्थान च। ते कहंदे ने प्यारिया जिहड़ा एक बारी सवास निकल गया उन्होंने दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। पर इहदे च यह नहीं दसिया बेड़ा केड़ा। ਇਹਦਾ फिर उत्तर सूई राग ही पढ़ो। गुरु नानक साहब का शब्द सामने रखो। वो शब्द कहे कि जप तप का बंद बेड़ला, बराबर रख के शब्द पढ़ो। ਇਹਦਾ मतलब कि बाबा फरीद साहब का शब्द हजूर दे सामने में ਉਹਦੀ व्याख्या कर ली। गुरु नानक साहब शब्द उच्चारण करते, जप तप का बंद बेड़ला जित लंघा वखेला। हुण दोनों का पाठ करके तुकां ते तोल देखो। बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला। जप तप का बंद बेड़ला जित लंघा वखेला। ना सरवर ना उछलै तेरा ऐसा ऐसा पंथ सुखेला। तेरा एको नाम मंजीठड़ा। उथे सी हथ ना लाई कुसंबड़ा जल जासी ढोला। इत्थे कहन तेरा एको नाम मंजीठड़ा। रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। ਇਹਦਾ मतलब पहले जामे कोल गुरु नानक साहब कोल बाबा फरीद की रचना है। इसे कारण करके फले वो फिर इस शब्द की व्याख्या कर दे। एक दो तीन श्लोक मैं लांगा गुरु अर्जुन देव जी तक, क्योंकि एक बहुत सोहना विशा है। तो मेरे मन च तां क्योंकि कल प्रशादा छकदे हैं, अज भी ये सवाल उठिया भी भगत बाणी किवें। हालांकि एक एक भगत जी नूं लांगा समा बहुत लगेगा। तो मैं एक बेनती खौमे च नहीं, सच एवें मैं जदों गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करना तो अपनी जिंदगी वाल झाती मारना, तो मैं सोचना जिन्ने को बंदे की खस्ती है ना मिथी बैठे असी, इहो जिहा भावें हज़ारां जन्म लै लो। इस करके नहीं कि झूठी शब्द, हज़ारां जन्मां तो बाद भी गुरु ग्रंथ साहब का पूरा था नहीं पाया जा सकता। वो खजाने का कोई अंत है? ये तो आखिरी अर्थ ने। अनुभव कित्थे होवेगा? अनुभव तो कई जन्म लग जाते। हजूर सच्चे पातशाह जी का एक बचन खोल। बाबा फरीद साहब ने कहा कि जेड़े रोक रात नूं सुते रह गए, अमृत वेले नहीं उठे, कहन लगे जिन्हां दियां अखां नूं नींदर ने खा ली उन्हां नूं कित्थे रब दी बंदगी मिलेगी। असी पढ़ने रात कथूरी वंडी है, रात नूं नाम दी कस्तूरी वंडी जानी। सुतियां मिले ना भाओ, जिन्हां नैन नींदरावले तिन्हां मिलन कुआहो। जिन्हां नूं नेस्ती आ गई नींद आ गई कित्थों लैणगे। ते नाल उन्हां बचन कीता कि पहला पैर है फुलड़ा, रात का पहला पैर भगती इस तरह कि जिवें खिड़े खोए फुल ने। मैं उकतायो ना, क्योंकि ये विशा अत लाजमी है। कई बार हुण पिछले कुछ सालों तो किसी सज्जन कहते भाई साहब गल गहरी हो जाती है। मैं बेनती करा, बच्चा A4 एप्पल तो शुरू होंदा है, PhD तक जांदिया किन्ना गहरा उतर जाता है। वो गुरमुखो कदी बाणी च टुब्बी मारीए थोड़ा जिहा, आपां भी डुब्बन का यतन करिए। आप हुण कहिए जी सानू वो कुछ सुनाओ, मेरी हो सकता मेरी मजबूरी भी बने। इत्थे हजूर ने कहा पहला पैर भगती,
खिड़े हुए फुल ने ते पिछला पैर पक्के हुए फल ने। पहला पैर है फुलड़ा फल पी पछा रात जो जगन लाहन से साई कन्नो दात। अगे एदी व्याख्या कि जाग अमृत वेले जरूर पर दात शब्द रमज पा दी है। एदा मतलब यह नहीं कि तू जाग के दावा करें कि मेरा हक बनता है, मैं तो अमृत वेले उठता रहा। अगे साहिब ने कहा दाती साहिब संधियां, जिथे दात लफ्ज आ जाए उत्थे अपनी ताकत नहीं है, दाते की मर्जी। ते जिहड़ी अपनी कमाई नाल मिल जाए वह कभी दात नहीं हो सकती। एक कनेई दात आपस ते जो पाई है, जो अपनी कमाई नाल मिले वो दात नहीं। महाराज कहते दाती साहिब संधियां क्या चलै तिस नाल, एक जगंदे ना लैन एक सुत्तियां दे उठाल। एदा मतलब कि बाबे फरीद दे सलोक दी जे व्याख्या हो रही है, महला पहला कर रहे ते गुरु नानक साहिब कोल बोले जे ये व्याख्या गुरु अर्जुन देव कर दे ते महला पंजवां लिखिया होना सी। एक शब्द खोर सलोक हजूर दी बाणी दा, तन तपै तनूर ज्यों बाबा फरीद जी, बालन खड बुलन जे तेनू मिलनी तन दियां खड्डियां लकड़ां दी तरह तंदूर विच जिवें लकड़ बलदी है बालणियां पैण मैं तैयार खां। तन मेरा तंदूर बन जाए, खड्डियां लकड़ां बन जाण, ते जे मैनू पैरां दी थां ते सिर परने हो के पैर उत्ते हुण तुर के आउणा पए मैं आउण नूं तैयार हां। देखो सलोक है बाबा साहिब दा कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बुलन, पैरी थक्कां सिर जुलां, पैरां नाल थक जावां सिर जुलां दर ते सिर परने होके तुरां, जे मुपरी मिलन। अगे है महला पहला तन ना तपाए तनूर ज्यों। मेरी बेनती सी सिर्फ भगत बाणी हजूर गुरु नानक साहिब कोल मौजूद है, आप हजूर ने एकत्र की। तन ना तपाए न तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी संभाल ते निखाल दे। ये दो वारी सलोक होंदा। पहली मेरी बेनती कल्ले बाबे फरीद दी बोल नहीं, तुसी पढ़ो बेणी जी दे शब्द महाराज कोल। बेणी साहब लिखते ने कहो बेणी गुरमुख ध्यावै बिन सतगुरु वाट ना पावै, ते आसा की वार पढ़ो कहो नानक निश्चो ध्यावै बिन सतगुरु बाट ना पावै। शब्द बराबर मिलते। हालांकि साडे एक विद्वान ने इस गल की काट की, ज्ञानी गुरदित सिंह उन्होंने की किताब है 500 पेज की कि गुरु ग्रंथ साहिब का इतिहास। उन्होंने सब कुछ खंडन कर दिता, मैं वो नहीं सुनाना क्योंकि हर एक की आपो अपनी उडारी। यदा मतलब जिन्होंने सलोकां की व्याख्या जिन्होंने शब्दों की व्याख्या गुरु नानक साहिब करते हैं उन्होंने को शब्द मौजूद ने। उस तो अगे आओ जदों गुरु नानक साहिब ते गुरु अंगद देव की बाणी बराबर पढ़ोगे, गुरु साहब ने कहा भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। गुरु अंगद साहब ने लिखा भुखिया भुख ना उतरै गली भुख ना जाए। यदा मतलब कोल बाणी मौजूद है जोत को। गुरु नानक साहब ने श्लोक उचारिया पवन गुरु पानी पिता, ते गुरु अंगद साहब ने उचारिया पौन गुरु पानी पिता। तीन लफ्जां दा फर्क रख के गुरु अंगद देव ने एक पवित्र श्लोक उचारण किया। इस तो आओ गुरु अमरदास जी की बाणी, तीसरे गुरदेव उन्होंने दे कोल बाणी है भगतां दी। मैं 3 भगतां दे प्रमाण सिर्फ देंगा क्योंकि आउणा है कि 5वें जामे विच गुरदेव ने सब तो वड्डी कृपा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी एक थां ते सानू दे दित्ती। किसी कौम नू संसार दे नक्शे ते अपनी वखरी होंद कायम कर ली 3 चीज़ां होणियां अत जरूरी ने। पहली गल ओदा अपना केंद्री थां होवे, दूसरी गल ओदी अपनी भाखा अपनी लिपि होवे, बोली होवे लिपि होवे, ते तीसरा ओदियां आउण वालियां नस्लां दी अगवाई करने वास्ते ओदे कोल ग्रंथ होवे। गुरु अर्जुन देव ने 3 बख्शां कीतियां, धुरा दे दिता हरमंदर साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप दिता, ते हजूर ने भावें गुरमुखी लिपि दा विकास हुंदा पिया पर जो कुछ लिखा गया गुरमुखी लिपि अंदर ही लिखा गया। गुरु अमरदास महाराज उन्हां कोल भगत बाणी जिमें बाबा फरीद साहब दे सी 2 श्लोक सिर बुलांग। बाबा साहब ने लिखा कि काली जिनी ना रावियो धौली रावै कोई, कर साई सो पिरखड़ी रंग नवेला कोई। जिन्हें जवानी विच रब नूं नहीं जपिया बुढ़ेपे च की जपेगा। ते गुरु अमरदास का तजर्बा है कि 60 साल की उम्र च आउंदे ने, 12 साल सेवा करते हैं, 72 साल की उम्र च गुरु बनते हैं, 94 साल च
ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, 22 ਸਾਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਨਾ ਹੋ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਅਗਾਂ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਓ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਏ, ਜੋ ਤਨ ਰਤੇ ਰੱਬ ਸਿਉ ਤਿਤ ਤਨ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਚ ਰਤੇ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਢੁਕਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਘੁੰਤਰਾਂ ਲੱਭਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਢੁਕਦੀ। ਆ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਚ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੈ ਕੋਈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਰਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰ, ਰਚ ਰਚ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਕਾਮਣ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗ, ਤਨ ਮਨ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਵੇ। 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਠ ਭੇਦ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਵਾ, ਮਰ ਪੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਐਸੇ ਮਰਨੇ। ਪਾਠ ਭੇਦ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਭੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਉਕਾਈ ਹੈ। ਪਾਠ ਭੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਫਰਕ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਵਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਉਦਣ ਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਾਂਗੇ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਚ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਚ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਘਾਲਿਆ ਦਰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ, ਤੈ ਸ਼ੈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਸੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਆਪੇ ਪੀਸੈ ਆਪੇ ਘਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਏ ਲੈ। ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ, ਤੈਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਣਗੀ ਮਾਤਰ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਟੀਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਣਗੀ ਮਾਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
कि गुरबाणी का टीका खुद गुरबाणी है। मैं जो ये पढ़िया तो मन च है गुरबाणी का टीका गुरबाणी, हालांकि गुरु काल विच किसी भी सिख ने मुकम्मल टीका नहीं किया। भाई गुरदास साहब दियां वारां नूं असीं कहने गुरबाणी का टीका, कुंजी पर चेते रखियो कुछ शब्द मुकम्मल टीका नहीं, कुछ कुछ बाणियां दे टीके होए, पर सतगुरु महाराज जी ने यह साडे ते कृपालता की। बाणी की व्याख्या खुद बाणी है। हुण मान लो पहली पौड़ी असीं पढ़ने, मैं दूर ना जावां, किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटा पाल, ਇਹਦਾ उत्तर व्याख्या की है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना, भरिया मत पापा कै संग, ਇਹਦਾ उत्तर की है, ओ धोपै नामा कै रंग। गुरबाणी की व्याख्या खुद गुरबाणी है, पर याद रखो कोई गुरबाणी विच डुबे तां वेल ही किथे खैन टावें टावें जेड़े गुरु नूं मुहब्बत करदे। मैनूं बख्श दिओ, मैं कहना साडा ते काम रह गया जे तेरे ये महसूस ना कोई करियो, पूरे दुनिया जिते को मैं गया कि असी वेने लिफाफे च की पाया, सच्ची गल साडा सुभाव बन गया लिफाफे च की पाया, ते प्रबंधका वेखना गोलक च की आया, ते संगत ने फोन करके पूछना लंगर च की पकाया। बस इन्नी कुछ साड़ी प्रचार रह गया। मेरी बेनती है सुहिरता न लो, कदों गुरु ग्रंथ साहिब विच टुब्बी मारांगे, किन्ने कुछ सहज पाठ किते, कदी गुरु ग्रंथ साहिब की गोद विच बैठ के गल्लां कीतियां। प्रोफैसर पूरन सिंह दी तुहाडे अमेरिका का एक कवि होया, कवि सज्जन बैठे ने वाल्ट विटमैन, ओदी जड़ी कविता है, पूरन सिंह ओदी कविता तो प्रभावित हो कि खुली कविता लिखदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਦਰਦ ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी मैं बेनती करा कृपा की साडे ते, बाणी की व्याख्या खुद बाणी है। दूसरी बेनती करा कि उस तो इलावा असी अमृत बाणी विच पढ़ने खां, भाई साहब कुछ व्याख्या करते, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी गुरु अर्जुन देव जी दे वेले तक ये क्यों गुरु ग्रंथ साहिब की लोड़ पई। हरमंदर साहिब तैयार हो गया, हुण बाणी एक थां ते संग्रह कर ली, असी लड़िया पी तोड़ लगे। गुरुदेव ने थां केड़ी चुनी, धन बाबा बुढ़ा साहिब जी, उन्होंने बीड़ साहिब तो बुला लिया गया हरमंदर साहिब अंदर। 3 कुछ साल के करीब विद्वान कहते हैं वक्त लगता है बाणी नूं एकत्र करदे, लिखदे, प्रकाश करदे। ज़्यादा मैं विस्तार नहीं जाना, ये भी वक्त सामने मैनूं घड़ी दिसदी है। हुण देखो जदों गुरु अर्जुन देव जी ने बुलाया बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं, कहंदे ने तुसी हरमंदर साहिब बैठ के उपदेश देना है। आप जी कहन लगे असी सारी बाणी एक थां ते एकत्र कर लगे। थां केड़ी चुनी? तीजा सरोवर ये अमृतसर च बनिया। संतोखसर पहला, टप पहला लगा सी, मुकम्मल अमृतसर पहला होया, संतोखसर बाद च मुकम्मल होया। तीसरा सरोवर हजूर ने बनाया रामसर। इत्थे जिहड़े रुख सन बेरी, अरिंड, अंजीर ते पिपल आदि, ये संघने रुख सन। इत्थे हजूर ने आप पटाई कराई, सरोवर जल की लोड़ पैनी सी क्योंकि घर नहीं जाना। देखो हजूर उत्थे ही प्रसाद पकदा रहा, उत्थे ही विश्राम खुंदा रहा। हुण एक सवाल है कि 5वें जामे विच क्यों दा तर्क च नहीं मिलांगा। 5वें जामे च हजूर क्यों सारी बाणी नूं गुरु ग्रंथ का रूप देंदे पे। हालांकि साडे कुछ विद्वान इनू 3 पड़ावां च वरदे ने, पर मैं नहीं वरदा। वो कहंदे ने 5वें जामे पोथी सी, वो कहंदे 10वें जामे दमदमा साहिब ग्रंथ बन गया, ते हजूर साहिब जाके गुरु ग्रंथ साहिब बनिया। वो पोथी शब्द वरदे ने, गुरु कहन तो थोड़ा जिहा मैं कहना जे पोथी मनो तो गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं पोथी गुरु की थां, पोथी परमेश्वर का थान, परमेश्वर का थान शब्द वरते। पर असी गुरु ग्रंथ साहिब शब्द वरतीए जो साडे च प्रचलित है, जिहड़ा असी पहला प्रकाश मनाने। 5वें जामे च की जरूरत पैगी सारी बाणी नूं एक थां एकत्र कर दी।
इत्थे मैं 3 पुरातन ग्रंथ लए ने जिन्हां दा हवाला देना चाहांगा। सब तो पहला ग्रंथ है बंसावली नामा 10 पातशाहियां का, केसर सिंह छिब्बर दा सी बड़ी वारी उहदा जिक्र कर रहे हैं। इनू दोबारा एडिट किया प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम। वो कहते ने धन गुरु अर्जुन दे महाराज जदों सुलही भी मर गया, पिरथी दी पेश कोई ना गई, उन्हें एक वार होर किया, चेते रखियो कौमां नू खत्म करन दे लई ओदे रचना विच भी मिलावट की जाती है, किसी ढंग तरीके दे नाल लोग इस सिद्धांत तो थिड़क जान। बाबे पिरथीए ने हरमंदर साहिब के मुकाबले अपने सौहरी पिंड लाहौर के नज़दीक हेरी उत्थे इस तरह इमारत बनाई, उसका नाम रखा दुख निवारण। यदा पुत्र मेहरवान वो सियाणा बड़ा सी, वो तकरीबन 6 भाषावां का ज्ञाता सी। उहदे बारे लिखिया है कि मेहरवान पुत्र पिरथीए दा कविशरी करे, हिंदी पारसी नाले गुरमुखी पढ़े, हिंदी पारसी संस्कृत नाले गुरमुखी पढ़े, 3 भी बाणी बहुत पढ़ाई, भोग गुरु नानक देव जी का पाई। यदा मतलब कि जेड़ा शब्द गुरु नानक साहब वरत रहे, मैं अगे तरतीब विच बेनती करांगा। गुरु ग्रंथ साहब की तरतीब की प्यारिओ, कवि सज्जन ने सस्से तो शुरू हुंदी है ते सस्से ते संपन्नता हुंदी। सोचा सोच ना हो गई शुरुआत 18 10 20 सस्सा ओदे ते संपन्नता है। उपसंहार जिन्हों आप कह सकने। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने जदों असी देखने खां कि बाणी मेहरवान रच रहे, उन्हें की किया, नानक पद की वरतों कर लग पिया। हालांकि नानक पद की वरतों केवल गुरु नानक साहब की जोत कर दी। अगे बेनती करनी क्यों? उन्हें एक शब्द मिले जी सानू ओदा, वो लिखता है सूरदास दादू दा शकीना। मेहरबान मैनू बख्श दिओ, मैं पढ़िया कच्ची बाणी दा, मैं कथा कर ली पढ़िया, मैं सतगुरु तो खिमा मंगांगा कि संगत दी चरना च बेनती कर ली। की लिख रहे सन? वो लिखते ने सूरदास दादू जशकीना, कान दास हर के नाम में लीना। काना भगत नेत नेत जय वेद बतावै, संत धूर नानक जन पावै। मतलब नानक शब्द वर दिता। हुण होया कि सिख दूर दुराडे बैठे ने, बाणी दे उपासक ने, मीणिया ने गुरु ग्रंथ साहिब तो पहला अपनी पुस्तक तैयार कर ली। ते दुख इस चीज़ का कि 4 पातशाहियां दे जिहड़े शब्द सन उन्होंने मिले, पहले तो चौथे तक वो विच पा दिते ते अपनी ना रचना पा दी। ते इत्थे दरबार साहिब अमृतसर यूं कह लो कि सिख ने कीर्तन विच ये शब्द पढ़िया, कईयां लिखा डूम ने गाया। जदों मीणे का शब्द पढ़िया गया मेहरवान का, गुरुदेव ने सुनिया रोक दिता। उत्थे कहंदे ने हजूर ने आवाज़ दी, भाई गुरदास अजे साडी खयाती है तन दी, मीणे बाणी विच मिलावट पै करदे ने। आने वाले समय च पंथ दा की बनेगा जे मीणियां दे बोल विच रल गए। आओ असी गुरु की बाणी नूं ते मीणियां दी बाणी नूं वाह कर दईए। वो कहंदे ने एक कारण यह सी, 5वें जामे गुरु अर्जुन देव जी का बीड़ रचन दा, मैं वो पूरा पदा पढ़ देना ते उहदे अर्थां दी लोड़ नहीं। मेहरवान पुत्र पिरथीए दा कविशरी करे, हिंदवी पारसी गुरमुखी नाले संस्कृत पढ़े, 3 भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक जी का पाई। मीणियां दी पुस्तक विच ग्रंथ बनाया, 4 पातशाहियां दे शब्द लिख विच पाया। इत्थे किसे सिख ने कीर्तन विच शब्द मीणियां दा पढ़िया जो गुरु अर्जुन देव जी दी सर्व नहीं पढ़िया। बचन कीता भाई गुरदास गुरु की बाणी जुदा करिए, मीणे पाम दे पए ने रला विच ना रला तरीए। एक कारण ए। दूजा साडा बड़ा पुराना ग्रंथ है महिमा प्रकाश, ये वार्तक भी है ते कावक भी है। ਉਹਦੇ ਚ लिखिया है कि एक दिन धन गुरु अर्जुन देव अमृत वेले देखते ने, क्योंकि विद्वाना ने घरोगी फुट नूं एक कारण दसिया। मैं बेनती कला कली घरोगी फुट नहीं, असल च जेड़ा मिशन गुरु नानक साहब ने आरंभ किया है 10वें जामे तक पहुँचदियां पड़ा दर पड़ा हजूर खालसे तक पहुँचाद्या होया यदी मुकम्मलता करते जा रहे। क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने फरमाया गुरु संगत नाल शब्द बनया बाणी बिना
ਤੇ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੋਤ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਦਇਆ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਇਹ ਮਨ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਗ ਪੰਥ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਜੈ ਅਬ ਗ੍ਰੰਥ। ਪੰਥ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਆਤੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਆਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਿਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਪਰ ਖੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੀ ਰੀਸ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਿਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ, ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਖੁਦਾਦਾਦ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਬਚਨਾਵਲੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋਤ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੇ ਭਗਤ ਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋਰੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ, ਕੋਈ ਇਰਾਕ, ਕੋਈ ਬਗਦਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਖੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਕਲੇਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁਬਾਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਾਏ ਰਸੇੜਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਰਸੀਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝਲਕ ਪੈ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿ ਆਪ ਅੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਰਬਾਂ ਸਿੱਖ
इकट्ठे हो के कहने सी गुरु दे दर्शन करने ने। चेते रखो मेरा गुरु ग्रंथ साहब एक हो के भी सर्व व्यापक हो के दर्शन दई जाता है। वो लिखते ने कि श्री गुरु केर शरीर है जो कवि संतोख सिंह, जेड़ी गुरु दी बॉडी है सब स्थान समय सब न दर्शै है, ये सदा नहीं रहेगी, सारिया थावां ते नहीं रहेगी। श्री गुरु केर शरीर है जो सब स्थान सब न दर्शै है, ग्रंथ रिदा गुर का ए जानो, हिरदा गुरु ग्रंथ साहब है उत्तम है सब काल रहे, हर समय च रहेगा गुरु ग्रंथ साहब। अगली गल ध्यान नाल सुनियो, कहन लगे जां मोरे स्वरूप ते जाते दीर्घ, दीर्घ दा अर्थ हुंदा वड्डा। सिखो गुरु ग्रंथ साहब नूं मेरे स्वरूप तो भी वध जानना। एदू वड्डी मिसाल की है कि गुरु ग्रंथ साहब से अगे देखना कि पलंग ते विश्राम ने ते गुरु अर्जुन देव जमीन ते पए हुए। मोरे स्वरूप ते जाते दीर्घ साहिब जान आदायब कदैख है। मैं बेनती करा ये कुछ कारण सन। हुण होया कि सांदल तो एक सिख भाई बन्नो वो गुरुदेव दे चरना चाहया। भाई बन्नो ने पोथियां मोहन जी वालियां भी आउंदियां। वैसे हुण एक पोथी है अय्यापुर वाली पोथी, वो भी पढ़ने वाली है, पर मैं ज्यादा इस मसले च नहीं पैना कि पोथियां बाबा मोहन जी तो आउण दा जिक्र हुंदा है। गुरु अर्जुन देव जांदे ने, सतगुरु जी पोथियां लैके आउंदे ने जिथे 68 तीर्थ है, इत्थे पालकी बनी। याद रखियो 68 तीर्थ भंजनी साहिब दे नेड़े इत्थे एक पालकी बनी। कुछ कहंदे ने इत्थे पालकी लियांदी। उंज जे ध्यान नाल देखो तो जदों सरोवर दी पकाई हो रही सी ते बाबा बुढ़ा साहब उस बाई वाल सन जिथे बाबा बुढ़ा दी बेरे, इत्थे गुरु अर्जुन देव सारा दिन बैठते हुंदे सन। कदी लाची बेर थले बैठते सन। हुण ऐसता ऐसता पहला जदों महंत कड्डे नूं ढाण लगे सी, मैनूं बख्श दिओ अपने बंदे, फिर उत्थे लोगियां संगतां ने कहा कि गुरुदेव दे रोज दी बहन दी थां इस यादगार नूं मिटाओ ना। वो यादगार कायम है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी कोल भाई बन्नो साहब आउंदे ने, कागज़ दी कलम दी ते शाही दी सेवा वो करते हैं। श्रीमान भाई गुरदास साहब लिखना शुरू कर दें। आओ थोड़े जे गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करिए उस वेले दे भी ते इस वेले दे भी। ते मैं बिल्कुल संखेप जी बेनती कर रहा हाँ कि गुरुदेव भाई साहब नूं कहंदे ने पोथियां तो बाणी वेरवा पा के जिथे मीणियां दा शब्द मिले वख कर देना। मैं कहना एडे वड्डे विद्वान वो कहते सच्चे पातशाह मेरे को समर्था नहीं, मैं किवें कर सकांगा वख। हजूर ने कहा तुहानू मालिक ने अंदर दी सोझी दिती है, तुसी बाणी दा अभ्यास कर देखो, तुहानू समझ पै जाएगी वख करन दी। इतिहास कहता जदों भाई साहब लिखते सन किसे शब्द च किसे पोथी च मिलावट की झलक पैनी ते वख कर देना। ते गुरु अर्जुन साहब पुछदे ने हुण किवें पता लग गया? कहन लगे दाता जिवें एक सुहागन ओदा पति 1000 बंदे विच बैठा होवे, 1000 बंदे बोलन वो कन्नां नाल सुनेगी, पर जदों ओदा पति बोलेगा हज़ारां विचों पहचान के कह देगी मेरे साईं दी आवाज़ है। कहंदे एक मीणा नहीं, सिख बाणी कमान वाला होवे, 1000 मीणे इकट्ठे हो जान ते गुरु का सिख पहचान के दस देगा मेरे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी। अज दा हाल बड़ा होर हो गया जी, कईयां नूं पता ही कोई नहीं, बाणी दी समझ ही कोई नहीं, बस दबी जाने असीं सारे। हुण अजकल विआह दे कार्ड छपदे सतगुर दाता काज रचाया, जे पूछे भी कित्थे गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया है। कबीरा जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हसो जग रोए प्यारे। कित्थे लिखिया? कित्थे लिखिया? तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास किते लिखे? यह भी नहीं लिखिया तेरा भाना मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागा है? नानक दुखिया सब संसार ते अपने को ही तुकां फिट कर दित्तियां, सो सुखिया जिस नाम आधारे तां गुरु ग्रंथ साहिब च ही नहीं। तुक तां एवे नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाउ सही जन जाए, अगली तोके बस अपनी अपनी चला दी जी। तो मैं एक बेनती करा कि कच्ची बाणी दे लफ्ज लोग बहुत कुछ चेते कर गए, पर बाणी गुरु ग्रंथ साहिब की जदों याद करी दी है ना, मैनू याद एक गुरमुख प्यारे अभ्यासी महापुरख नूं किसे पुछया सी भी आम गल्लां बड़ी चेती हो जांदियां ने चेते, पर बाणी नहीं चेती हुंदी छेती। वो कहंदे सन छोटी पंड जना खानी चुक लैंदा, भारी चुकण वास्ते कमाई करनी पैंदी। इहनूं याद कर लई
तो मैनू कीर्तनीय जरूर बख्श दिया जे। मैं गल कहनी चाहना अज ये बाणी का अभ्यास कंठ वाला घट गया। नियाणे नूं ठीक है गुरमुख प्यारे उद्यम करा रहे आ, हुण काम ही बड़ा सौखा है। कई थावां ते मैं देखिया भी स्टेज उत्ते सामने कंप्यूटर लग गया, वैनकुवर मैं देखिया वो नाल चला दिंदे ने। हुण आ आईपैड ने भी चंगा काम कर दिता है ना, पर याद रखियो जेड़ा स्वाद गुटका साहब पकड़ के नितनेम दा हुंदा वो आईपैड चों नहीं आउंदा। जेड़ा आनंद गुरु ग्रंथ साहब गुरु मान्यो ग्रंथ है, इस वजूद की कोई थां है। कल आप कह दें नहीं जी हुण तां आईपैड आ गया महाराज दी किलो, मैनूं डर लगदा सी कहंदो कि आईपैड दे दुआले लावां ना लैन लग पए। असलीयत मैं साडियां खोपड़ियां घुम जाणियां इस तरह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पोथी, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप, ये गुरु की सेवा है। हुण की है जी, शब्द चलता है, सारे जथे इस तरह करते। दरबार साहब मैं तां ही क्या असी भी कथावाचक भी रख लेने अगे, चलो जी नहीं मान ना करिए। गुरु नूं ज्यों ज्यों चेते करांगे ते कंठ सानू बोलना पेगा। जे वार वार पत्थर उत्ते चंदन रगड़िया जाए ते पत्थर विचों चंदन की महक आउंदी है, ते जिहदी रसना ते वार वार शब्द कंठ किया जाए उहदे तन उत्ते शब्द का असर हो जाता है। कंठ करन दा कोई फायदा है। हजूर सच्चे पातशाह महाराज भाई साहब कहते ने कि एक सुहागण पति की बोली जानती है, तो बाणी पढ़ने वाला गुरसिख उन्होंने पता है कि बाणी। हुण तरतीब की दिती गई जिहड़ी उस वक्त सी, मैं अज की तरतीब इकट्ठी भी लै लेना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पाया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जय जावंती दर्ज करके सब तो पहला चेते रखियो तत्करा बाद विच लिखिया गया, ये गल ध्यान च रखियो। बाणी पहला लिखी गई क्योंकि लिखण तो बाद ही सूचना दी गई किहड़ी किहड़ी थां ते की है, तत्करा नहीं पहला। सब तो पहला साडा इतिहास कहता है गुरु अर्जुन देव जी ने अकाल पुरख दा लैके ओट आसरा एक ओंकार मूल मंत्र शुरू किया। 3 हिस्सियां च बाणी दे दर्शन करो। एक हिस्सा आ जो स्वरूप है, मैं हस्तलिखत की गल नहीं करांगा जिहड़ा उस वेले सी। एक अंग तो लैके 13 अंग तक उस वेले दे सिख दे नेम दी बाणी। 13 अंग तो लैके 1352 अंग तक राग बंदिश बाणी। 1352 तो लैके 1330 वाहिगुरू 1430 तक राग मुक्त बाणी। बड़े सौखा जिहा तरीका, 3 पड़ां जे आपां बना ली। सब तो पहला दाता जी ने लिखा एक ओंकार। इहदी व्याख्या दास ने मंजी साहब की सी कि गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत अंक तो हुंदी है, अखर तो नहीं। एक ओंकार है, यदा कारण की ओम शब्द सनातन मत जो आया है। असी देखने वैसे ओम शब्द ब्रह्मवाचक है। 3 हिस्सियां च एक ओंकार, एक है ओंग है कार। मैं आप अपनी मैं एक सज्जन नूं पढ़िया, वो कहंदा महाराज ने रख दिता, अखर भी रख दिता, अंक गिणत भी रख दी ते रेखा गणित भी रख दिता, ज्योमैट्री भी रख दी। अपने ढंग नाल अर्थ करी जाता भी एक पाता हिंदसा ते ओंग पा दिता अखर, ते कहंदा जिहड़ा कार पा दी वो कहंदा जिहड़ा रेखा गणित ज्योमैट्री पढ़ी जाती सी जिहड़ी उन्हें अपने ढंग नाल कर दिता। पर जिहड़ा एक अखर है, अखर ना कहां एक हिंदसा है, एक अंक है। गुरमुखी दी बड़ी वड्डी रमज है एक ओंकार, क्योंकि अखरां दे जिहड़े शब्द ने वो शब्दां दे अर्थ अनेकां हो सकते हैं, अंक दे अर्थ अनेकां नहीं हुंदे हुंदे। तुहानूं पढ़िया जिन्ना मैथ मिहनतां इन्ना पता नहीं जिन्नी कोई सोझी दाते दित्ती। शब्द दे अर्थ कई ने। हुण असी भगत शब्द पढ़ने, शब्द है भगत, पर भगत दे अर्थ भगती भी है ते भगत दे अर्थ भगती करने वाला भी है। असी गुरुदेव की बाणी पढ़ने, एक एक शब्द दे कई कई अर्थ हुंदे ने, पर अंक ओदा कदी अर्थ चेंज नहीं हुंदा। एक है ते केवल एक है, ते 2 है ते 2 है, 2 कदी 3 नहीं बनेगा। मेरी बेनती सुनियो, अंक अद्वितीय है, एक ही ओदा अर्थ रहेगा। गुरु ने की कीता, ओंकार तो पहला एक लिख दिता। एदा मतलब यह सी कि जेड़ा ओम शब्द है चलाकी ज्ञानियां ने की, पंडितां ने, पंडित का अर्थ विद्वान, उन्होंने ओम की धुनी के 3 टुकड़े कर दिते। ओम ऊड़ा ऐड़ा ते मम्मा, ते नाल ही उन्होंने अखर बना के शिव ब्रह्मा ते विष्णु बना दिता। एक दी ताकत नूं 3 टुकड़ियां च वड्डिया।
गुरु ने की कीता, उन्हां एक सब तो पहला लिख के क्या भाई ਉਹਦੇ 2 टुकड़े 3 टुकड़े नहीं, वो अदुੱਤੀ केवल एक है, जिस एक वर्गा होर कोई नहीं, वो एक सारियां विच समाया होया। सतगुरु ने पहली किरपा की, मूल मंत्र दर्ज किया, जप शुरू होया। भाई गुरदास साहब जी ने कलम पकड़ी, जप उत्ते राग दी बंदिश कोई नहीं, जप उत्ते महला लफ्ज कोई नहीं, महला पहला किते लिखिया नहीं पढ़ते, ते राग भी कोई नहीं। मैनू कई बार लगता है ਇਹਦਾ संबंध जपण दे नाल है, एक जाप है। ते कई बार गा भी लग पे, उन्होंने सज्जन गाउण भी लग पे जपजी साहब। तुसीं ध्यान नाल देखो, ਇਹਦਾ संबंध जपण नाल है। जप 38 पौड़ियां श्लोक पूरा होया। उस तो बाद गुरु जी ने दूजा सरलेख रखिया। 13 अंग तक 4 सरलेख ने। पहला जप है, दूजा आ गया सो दर, तीजा सरलेख आ गया सो पुरख, चौथा सरलेख आ गया सोहेला। सो दर दे विच आउंदा है सुण वड्डा। ये सरलेख थल्ले ने सारे इक्को सरलेख दे शब्द ने। सुण वड्डा आख्या सब कोय, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। तीजा शब्द चौथा इहदे च आउंदा है अपना हर के जन सतगुरु सतपुर का काहे रे मन चित में। 5 शब्द सर सोदर दे थल्ले। सो पुरख दे थल्ले 4। सो पुरख तू करता सचियार महंडा साई, तित सरवरड़ै भईले निवासा, भई प्राप्त मानक दे खुरिया। ये सोदर दा सरलेख है। सोहले साहिब दे थल्ले सरलेख थल्ले 5 शब्द। 3 गुरु नानक साहिब दे, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव जी। हुण देखो, पहली बाणी जप, दूसरी सो दर, तीसरी सो पुरख ते चौथी सोहला। चारे सरलेखां दे अर्थ करके देखो। मैं तां बेनती कर लगा कि गुरु ग्रंथ साहिब दा सरलेख भी जिंदगी दिंदा है। जिस कोल जप है वो ही सो दर तक पहुंचेगा। जपण तो बिना किवें उहदे दर ते पहुंचेगा। जिस कोल जप है वो सो दर ते जाएगा। ते चेते रखो, जिहड़ा दर उत्ते बह जाए उहदा घर वाले नाल संबंध जरूर बनेगा। दर ते जिहड़ा पहुंच गया उहदा संबंध सो पुरख नाल बनेगा, जिहदा दर है, जिथे बह के संभालदा है। तां ही असीं कहने सो दर तेरा केहा, सो घर केहा, जित बह सर्व संभाले। मैं बेनती करां कि जप सो दर सो पुरख, ते प्यारिओ जिहड़ा सो पुरख तक पहुंच गया ਉਹਦੇ ਲਈ मौत भी सोहेला बन जाती है। सोहेले का अर्थ है मंगलमय गीत, खुशी वाला गीत। हजूर ने सोहेला मौत नू सोहेला बना दिता। हालांकि प्रमाण विआह दे दिते कि संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल। प्रमाण उदाहरणा विआह दियां दित्तियां ते गल मौत चेते कराई। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ जे तेरी जिंदगी च सोहेला आ गया तो मौत भी तेरे वास्ते खुशी का गीत बन जाए। उस तो बाद महाराज जी ने पहला राग रखा जी श्री राग। मैं ज्यादा डिटेल च नहीं, पहले शब्द रखे गए गुरु नानक साहब जी दे। 19 रागां च महाराज दी बाणी है। फिर सलोक गुरु अंगद देव जी दे उस 12 नाल दर्ज किए, क्योंकि गुरु अंगद देव जी का कोई शब्द नहीं। 63 श्लोक ने। गुरु अमरदास की 17 रागां च बाणी उन्होंने दर्ज किया। गुरु रामदास जी की 30 रागां च बाणी उन्होंने दर्ज किया। इस तरह तरतीब दी रागां की। गुरु अर्जुन देव जी की अपनी खुद 30 रागां विच बाणी हजूर ने उन्होंने दर्ज किया। जदों गुरु साहबान दे पहला शब्द ने, फिर अष्टपदियां ने, फिर शंत ने, शंत तो बाद वारां ने। रागां दी तरतीब है। वारां तो बाद फिर हजूर ने भगत बाणी दर्ज की। उन्हां विचों पहल भगत कबीर साहब के शब्द आए। देखो ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो। अज एक मसला है, ये ऐसा ऐसा वधेगा, चेते रखियो, रुकना नहीं। तो साडा ध्यान भी इस पासे कोई नहीं। जिहड़ा भगत लफज है, गुरु साहब ने भगत लफज वरत्या गुरु ग्रंथ साहब अंदर, कोई सुन के वंचलित ना होवे। असी भगत लफज की अहमियत नूं ना जानदे होए साडे सियासी मन विचों, मैं शब्द वरतन लगा भावना वाले चों नहीं, सियासी मन विचों एक जुड़े हुए समूह के टुकड़े कर लई, उस टुकड़े विचों बहु गिनती दे के उहदे वोट इकट्ठे कर लई, असी गुरु ग्रंथ साहिब के सरलेखां विच भी फर्क पाउण लग पए। मैं शब्द जिहड़े वरते हुण भगत शब्द है,
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਦਰਤ ਸ਼ਰੀਰ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੁਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ, ਮਹੱਲਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋਤ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਆਏਗੀ, ਮਹੱਲਾ 1 ਤੋਂ 2 ਬਣੇਗਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਆਵੇਗਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ਰੀਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਜੋਤ ਉਹ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਛਿੰਬੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਛਿੰਬੇ ਕੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ। ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਬੀਚਕ ਤੇ ਕਬੀਰ ਬਚਨਾਵਲੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਵਾਰ, ਰਾਮ ਕਲੀਵੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਹੈ, ਫੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ, ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਵਾਰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ। ਲੋਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ 12 ਮਾਹ 2 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਮਾਂਝ ਰਾਗ। ਲੋਕ ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਤਿੱਥਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਿੱਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋਕ 4 ਪਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ, 12 ਮਾਹ, ਵਾਰ 7 ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਕ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸੁਹਾਗ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਤਰਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਜ ਸੀ,
ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਗਾਇਓ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਬੌਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਦੇ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਪੇ, ਵੈਣ, ਢਾਹਾਂ ਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਸਿਆਪੇ ਕਰਨੇ। ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਏ ਜੇ ਰੋਵੇ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ। ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਭਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਹਮ ਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਕਿਹਾ, ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਮੋਰਨੀਏ ਹਾਏ ਸ਼ੇਰਾਦਕ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ। ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਿਰਾਸਨ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਪੀਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਗੋਲ ਕਤਾਰੇ 'ਚ ਵਿਰਤਾਕਾਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਲਾਣੀ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰ 'ਚ ਅਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਲਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਜ ਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਘੋੜੀ ਗਾਈ ਗਈ ਏ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਲਾਣੀ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਵਣਜਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਛੇੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੇਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਥੱਲੇ। ਦਰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਖਾਂ ਵਣਜਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਵਣਜਾਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਫਲਾ ਲੰਮਾ, ਅਗਲੇਰੇ ਨੇ ਖਨੇਰੇ 'ਚ ਉੱਚੀ ਗਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅੰਬਰਸਰ ਵਾਲੇ का, तू ले ले नाम गुरु कीर्तपुर वाले का, कभी भूखा नहीं मरेगा कभी प्यासा नहीं मरेगा, तू ले ले नाम गुरु अंबरसर वाले का। वो अंबरसरी शब्द वरत्या। हुण वो वणजारा एक तरस सी, उन्हां गाउणा, दूजे ने जवाब देना। बाणी दे सरलेख च कहंदा करहले। वैसे करहले दा अर्थ हुंदा ऊंट दा बच्चा, ऊंट भी करदे ऊंट दा बच्चा। ये भी एक तरज है करहले। जे किसी ने विस्तार साथ पढ़ना होवे, डॉक्टर मखिंदर कौर गिल गुरु ग्रंथ साहिब दा लोक काव पुस्तक है पढ़न वाली, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਖਦੀ ਏ ਕਿ ਵਣਜਾਰੇ ਜਦੋਂ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਊਠ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਊਠ ਦੀ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸੱਦ ਲਾਣੀ ਗਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ, ਕਰਹਲੇ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਸੱਦ ਦੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸੱਦ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦੜਾ, ਉਂਝ ਸੱਦ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਖੇਕ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਖੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਲੇਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸੱਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਖੋਵੇ ਤੇ ਸੱਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੌਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆ ਜਾਣ ਉਦਣ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੁਖੇ
वो जरूर चले जाओ, क्योंकि मैंने टाइम तो खुला दिता है तो मैं प्रकाश तक पहुँचना है। गुरु अर्जुन देव जो बाणी लिखाते हैं, उस समय दरम्यान सुखमनी साहब की बाणी उचारण की जाती। रामसर का किनारा, वो बेरी जिहदे थले महाराज जी ने रचना की, 24 अष्टपदियाँ 24 श्लोक, ते हर पदे दे अंदर 10-10 तुकां। ये बाणी मन विश्राम लिख है। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अर्थ आप करना पे सुख मनी, मनी का अर्थ अंग्रेजी वाला बनाता, सुखां दी मणी। कई ने चिंता मणी, पारस मणी, पर यह पाठ है सुख मनी, मन नूं सुख देण वाली। हालां बाणी विच मन ई दा अर्थ मनुख भी आया, तनवंता अर निर्धन मन ई, उथे मनुख। सुख मन ई, मन नूं सुख देण वाली। ते सारी बाणी दा जिहड़ा धुरा है, केंद्री भाव है, वो रहाओ दियां तुकां ने। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। बड़ी सरल बाणी, सरल अर्थ, आनंद आउंदा है इस बाणी नूं पढ़ के। मैं अर्ज की मन नूं सुख देण वाली ते सुख मन विच विश्राम। जदों गुरुदेव ये बाणी लिखा रहे ने, इस समय के दरम्यान जी 4 अखौती भगत आ गए। मैं बिल्कुल संकोच लिया तरतीब नूं, मैं ज़्यादा डिटेल च नहीं हुण जा रहा, क्योंकि एक तो विषय एवे नरोल विद्वानां वाला, तो जिन्हें अजे तक जपजी साहिब नहीं पढ़िया उन्होंने पता ही नहीं पाना घोड़ियां की ते अलाड़ियां की। उन्होंने तो इन्ना पता बाबा कहता सोठ महला पंजवा जिहड़ा रोज़ सुनने आप। गुरु ग्रंथ साहिब का पता तां लगे। फिर दुख इस चीज़ का है, जिन्हें पाठ नहीं किया उठ के बुलारियां ते तर्क करता है, असीं तां किते पढ़िया ही नहीं। तू तां जपजी साहिब नहीं पढ़िया, तू पढ़ेगा कित्थों? देखो किड्डी खेत की गल, पता भी कोई नहीं, ते खंकार दा पत्थर भी नहीं सिर तो लाना चाहते। जे नहीं मैनू पता मैं पुछ लवां किस तो। गुरु साहिब की बाणी नूं ज्यों ज्यों डुबांगे, ये 2 दूनी 4 नहीं, केवल के फार्मूला समझ पै गया, हुण सारी जिंदगी रहना है। प्यारिओ, जिन्ना इहदे विच डुबोगे उन्ना नवां जीवन मिलेगा। जिहड़ा आनंद अज आया है, कल नूं जप सो उदों होर निकलेगा। जदों महाराज बाणी लिखा रहे ने, उस वक्त 4 भगत आए ने। अखौती शब्द वरत लावां ते मेरा ख्याल अत कथनी नहीं होवेगी, क्योंकि गुरमत के मापदंड चों ढुके ने। उन्हां विचों कान्हा, ये चंदू का रिश्तेदार सी जी, कान्हा कामदास। दूजा आया पीलू, तीजा छज्जू, ते चौथा शाह हुसैन। इन्हां महाराज तक पहुँच की ते आउंदियां सार खंकार वाला शब्द क्या महाराज, जेड़े मर चुके ने उन्हां दे शब्द लिखी जाते हो, जिउंदियां नूं पुछदी कोई नहीं। ये पहले पता लग गया भी, आले तो ही पता लग जाता दीवा किहो जिहा होना। उन्हें जो शब्द वरतिया बई ये जेड़े जिउंदे ने, हुण सतगुरु निमरता दे पुंज ने, कहन लगे कि परमात्मा विच अभेद होए, दे करके ओले हो जान, वो कदी भी किते जांदे नहीं। वो मोया ना जाई छोड़, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। सदैव काल लिखे, पर कहने साडी रचना। कहन लगे ये दर्ज करो, सतगुरु ने कहा ये रचना सिफारिशां नाल नहीं, ये दबाव थले नहीं, ये खसम की बाणी है, ते मानवता दे उधार लई थाल परोस रहा। जिहड़ा भोजन आत्मा का विकास करेगा वही दर्ज करना है। पर उहदे विचों कान्हे ने शुरू किया, मारे कहते तुसीं सुना दिओ। उन्हें शुरू किया जी, मैं ओही रे मैं ओही, जां को वेद पुराण जस गावै, खोज देखो मत कोई रे मैं ओही रे। महाराज जी ने क्या रुक जाओ। कहने लगे तुसी शब्द वरत रहे हो मैं ओही रे मैं ओही, पर हजूर कहते ने इत्थे आवाज आ रही है तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखूं तत तू। तुसी भगतां नूं कह रहे हो कि जा चुके, वो कह रहे ने जब खम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। वो कहता महाराज आखिर साडी रचना इन्नी उच्ची। सतगुरु ने कहा तुहाडे बारे रविदास कह गए ने, खम बड कब कुलीन खम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर खम दाते, ए बुध कबे ना नासी। हजूर ने कहा तुहाडी रचना दर्ज नहीं हो सकती। उन्हें जी बहुत कबोल बोले, भैड़े शब्द वरते। उस तो बाद आ गया जी छज्जू। हजूर कहते तुसी सुनाओ। उन्हें रचना सुनाई,
कि कागज संधी पुत्री तो ना त्रिया निखार। औरत कागज का पुतला होवे तां भी ना वेखो, क्योंकि कागज की तस्वीर भी मार देगी। गुरुदेव ने क्या जन्म कित्थों लिया, दुध किस दा पीता? उन्हें कहा नहीं महाराज ये वाशनाक है। गुरु ने कहा नहीं, साडे विच भगत जी ये कहंदे ने कि आप लिए लड़लाए दर दरवेश तिन धन जनेंदी माओ। वो भी तो एक स्त्री है। तन धन जनेंदी माऊ आए सबल से, सादे घरे सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान। महाराज जी ने दर्ज नहीं किया। पीलू आया, उन्हें 17 ने दोख, कहंदा असां नालों चंगे जमदियां मर गए, चिक्कड़ पैर ना बोडिया ना अलूद पै। कहते चंगे ने जेड़े जमदे मर गए, दुनिया ते दुखां दा घर जे चिक्कड़। बाबा जी कहते इन्नी निराशता इत्थे तां हुंदा है कहत कबीर सुनो रे संतो डरो ना खेती करो नवेरा। चूचो सूरमियां दी तरह इत्थे हुंदा अगां कु तरांग पिछां फेर ना मोडड़ा। नानक सिज अवेखा वार बौड़ ना होवी जन्मड़ा। तुहाडी बाणी दर्ज नहीं हो सकती। शाह हुसैन आया जी, उन्हें एको गल की चुप वे अड़िया, चुप वे अड़िया, बोलन दी नहीं जाए वे अड़िया। गुरु ने क्या नहीं हो भलियो, इत्थे तां पहली तोकी वे चुप है चुप ना होवी जे लाए रहा लवता। इत्थे तां जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए। प्यारिओ किड्डी वड्डी किरपा कीती। ते मैं कल अर्ज करनी है, गुरु अर्जुन देव की शहादत का एक कारण गुरु ग्रंथ साहब की संपादना। क्योंकि ये पक्की नहीं हो गई है कि हुण जिहड़ा रूहानियत का ग्रंथ आ चुका है, ये ग्रंथ सर्ब सांझीवालता का प्रतीक है। दुनिया की कोई ताकत इस ग्रंथ के बचनों को झुठला नहीं सकेगी। ते पूरी दुनिया में अज भी इस धरती ते एक बेनती कर रहे हैं, जिदन पूरे ग्लोबल सारी धरती ते एक धर्म की गल चलेगी तो केवल गुरु ग्रंथ साहब का नाम ही सब तो उच्चा आवेगा। क्योंकि ये इन्नी बख्शिश है। इत्थे जे कोई अल्लाह कह के पुकारदा स्वीकार है, पर रब नूं एक ओंकार नूं चेते रखो, एक नहीं भुलना सारी बाणी च। जे कोई राम कहंदा एक ओंकार नूं स्वीकार है, जे गोपाल कहंदा स्वीकार है। पूरी मानवता च गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जात के आधारित नहीं, धन के आधारित नहीं, रूप के आधारित नहीं। तो मैनू बख्श दिया जे बाहर की पढ़ाई की भी उठाज ले। जो प्राणी गोबिंद ध्यावै पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। स्वरूप तैयार हो गया जी। भाई बन्नू साहब नूं क्या जाता है, जिलत बनाने का जिक्र किया जाता है। धन गुरु अर्जुन देव ने किरपा की। असी शब्द वरतने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब। पिछले साल मैं अज वो लफ्ज दोहरान लगा, मैं अर्ज की सी आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ की ने। शायद इत्थे कीती कि होर थां बड़ी बारी असी पढ़िया। असी ये कहने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब, खिंदी शब्द आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब वरते। सरदार कपूर सिंह हुणां ने साची साखी वाले ते आम तौर पर साडे सज्जन साची साखी ते सारी पढ़ी होनी मेरा ख्याल है, पर उन्हां दे जेड़े गुरमत की व्याख्या दे गूढ़े ग्रंथ ने, जिवें पुंदरीक, पंचनद, एक सिख दा बुद्ध नूं प्रणाम, बहु विस्तार, शब्द सरिंग, उन्हां दे कई लेख। उहदे विच उन्हां ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब, किस्सा रूप कौर दा 10वें ग्रंथ दा, कदे उन्होंने पढ़ के देखियो। एवें गल्लां कर देनियां, उठ के वड्डे विद्वान की बेइज्जती कर देनी, ये कोई विद्वता नहीं हुंदी। इन्नी मेहनत की होवे ते गल कह दे मैं ना मानू। हुण ना मानू चेते रखियो, इहदा ते कोई इलाज ही कोई नहीं ना। इत्थे ते भगतां ने भी कह दिता जे नहीं मनदा हुण मैं की करां, मैं तां रब नूं मजावां। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना भतीजै। कहते मेरी मजबूरी मैं की करां जे नहीं खुश हुंदे। मन में माने लोग ना भतीजै, ना भतीजै तो क्या कीजै। सरदार कपूर सिंह लिखते ने, उन्हां दी पंजाबी च वैसे किताब आई है तां किताब अंग्रेजी विच प्राशन प्रश्न, वो अंग्रेजी वाले तां पढ़ सकणगे। प्राशन प्रश्न जदों सरदार जी शिमले ने डीसी, उदों उन्हां दा एक दोस्त दे प्राशर, वो रोजाना सैर करदियां सवाल करदा रहे ते
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ। ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਰੰਭ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁੰਦਣਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁੰਦਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਦ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਸੁੰਨ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਸਮਝੋ। ਬੋੜ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਬੋੜ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਬੋੜ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਦ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਦ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਆਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਰਾਮਸਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਏ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜੀ, ਪਲੰਗ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਭ ਤਾਂ ਬਿਰਾਜੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਜੀ ਪਰ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਚ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋਢੀ ਬੇਦੀ ਭੱਲੇ ਤੇ ਤੇਣ। ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੇਦੀਆਂ ਚ ਵਿਦਵਾਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਮਤਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 98, ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 1506 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1604 ਦਾ ਹੈ। 98 ਸਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਪਾਇਓ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਇਹ ਵਾਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮੁਖੀਓ ਬਖਾਨ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਬੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਰਟ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਵਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
नाल मूँह पड़ा कर लिया। हरदेव सिंह आर्टिस्ट कहना मैं शोभा सिंह दे नाल कह लगा जाहल बंदा इनू अकल भी कोई नहीं कला की हुंदी। भाई वीर सिंह वाले कहते ने ये शब्द वरते ते कहते मैं नाल कह दिता हुण अखां तुसीं नरगस दियां लैंदियां बुल किसी होर हराइन दे लाते उत्तों तुसीं दाड़ा लाता ते बाबे नानक दा स्वरूप बन गया। मैनू बख्श दिओ गुरमुखो किसी तर्क नहीं जिहड़ी तस्वीर सिख दे सीने विच गुरु दी उभरनी वो कागजां उत्ते नहीं उभर सकती। सिख दे अंदर गुरु बहिंदा है, असीं कागज ते बिछाना चाहते। गुरसिखां अंदर सतगुरु वरत है। जां सतगुरु ने कहा खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूं करूं निवास। हुण जिहड़ी तस्वीर बनाई बाबा साहब जी नूं सिखाई है ना उत्ते स्वरूप पीड़ा साहब, चेते रखियो पीड़ा साहब नहीं सी चुकिया। स्वरूप उस तरह से जिवें सिंह साहब उत्थों लैके आउंदे ने शीश ते नाल गुरु हरगोबिंद साहब सन। फोटो वाले नूं इन्ना पता ही ना लगा भी गुरु हरगोबिंद सवेरे सवेरे नाल चलदे ने, दिखाया नहीं क्योंकि समझ नहीं इन्नी हुंदी। बाबा बुढ़ा साहब अगे लगे, गुरु अर्जुन देव जी ने चौर की। अमृत वेले आसा की वार दा कीर्तन उदों भी हो रहा सी, रबाबी कीर्तन कर रहे सन। गुरु साहब ने जदों पहुंचे संगतां ने जी आया कहा। संगत आई जिहड़ी तरतीब अज दरबार साहब की यही सी, पर फर्क इन्ना है कि उदों प्रकाश करन तो बाद बाबा बुढ़ा साहब ने जपजी साहब पढ़िया सी। जदों स्वरूप अंदर लिआंदा धन गुरु अर्जुन देव महाराज बाबा साहब जी ने स्वरूप रखिया। बाबा साहब दे मन च सी कि गुरु अर्जुन देव आप ताबिया बैठणगे। सतगुरु ने कहा बाबा जी तुसी गुरु ग्रंथ साहब दी ताबिया बैठो ते प्रकाश करो। असीं प्रकाश कहने आ, पर उस वक्त शब्द वरतिया गया खोलो। शब्द कह बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लियो आवाज सुनै सा पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। की बोले? सोही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। इत्थों मैं शुरुआत की सी, इत्थी संपन्नता कर लगा। गुरु नानक साहब जी की देह है, पर प्रधानता शब्द नूं दे रहे ने। गुरु अर्जुन देव पंजवा जामा है, पर याद रखियो जिहड़ा हुक्मनामा आया वह भी गुरु अर्जुन देव का ही शब्द है। यह नहीं कहा कि मेरी रचना आ गई, नहीं, जिवें आम सिख ने शब्द सुनिया इवें ही गुरु अर्जुन देव ने सुनिया। शब्द बाणी की प्रधानता। बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर जपजी साहब का पाठ किया। फिर सतगुरु ने रोज़ की मर्यादा दसी किवें गुरु ग्रंथ साहब का असी प्रकाश करना है। फिर इत्थे कहा कि महाराज शाम नूं विश्राम ग्रंथ साहब गुरु जी का कह लगे कोठा साहब साडे पलंग च। महाराज तुसीं कह लगे अज तो बाद जदों असी कोठा साहब जाएंगे साडा आसन थले ही लाना। अज भी कोठा साहब जाओ तो पलंग दे थले गुरु अर्जुन देव दे नाम की चादर विछदी है। ये गुरु अर्जुन देव ने बड़ा वड्डा परोपकार किया। प्यारिओ पता नहीं अज सिख कौम की की दशा ते दिशा हुंदी जे पंजवां गुरुदेव सानू मीणियां तो बचा के बाणी ना दे जांदा। बड़ी वड्डी कृपा की। नाल एक गल कही कि मेरे बच्चों मैं प्यो दादे दा खजाना दे चलिया, जिन्ना खाना है जिन्ना वरतना रज के वरत्यो, जिन्ना खजाना दे चलिया तुहाडियां आउण वालियां पीढ़ियां तो मुकना ही नहीं। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जांका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावें खर्चा रल मिल भाई तोट ना आवे, वध हो जाए तिचर मूल ना थोड़ी दो, जिचर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका खाए खर्च धन माल। अज केवल असी बाणी का संखेप जिहा प्रकरण लिया। जे कदी सतगुरु करन समा फिर बनेगा तो मेरी इच्छा होगी कल्ले गुरु ग्रंथ साहब के अंदरूनी और बाहर मुखी दर्शन। एक एक चीज कमाल की गल, सतगुरु ने मेघ राग नहीं वरत्या ते दीपक राग भी नहीं वरत्या। कीर्तन करने वाले को पता है मलार है गौड़ी दीप की है। कमाल की सिरी राग दे गाउण दा रात दा पहला पैर सी, पहला पैर है ते प्रभाती दा अमृत वेला।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆ ਸ੍ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੜ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੁਭਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲੇ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ 4 ਵੱਧ ਵਰਤ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਵਰਤ ਲਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਆਲਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਦੀ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਬੁਲਾਰਾ ਕਵੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਰੋਜ਼ਾ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਾਓ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਸਰੋਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਕਤੇ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਸੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੋਈ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ